दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरी पहचान। वैसे तो आपने इसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन हर कोई आपको सही और सटीक जानकारी नहीं देता है। तो आज की वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीनू। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाली हूँ कि मेरी पहचान जो पोर्टल है वो किस मकसद से लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोर्टल के बारे में बता देती हूँ। जो मेरी पहचान पोर्टल है वो एक नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपको किसी भी गवर्नमेंट सुविधा का या फिर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको उसका कोई जानकारी लेनी है या फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट सुविधाएं का। ठीक है, उसके अलावा या फिर आप कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप हर बार बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं, जहां पर आपको बार बार अपना एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती हैं, बार बार अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको वहां पर शेयर करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसी से निजात दिलवाने के लिए गवर्नमेंट सरकार ने ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ एक बार अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपका हमेशा वर्क करेगा। आप किसी भी पोर्टल पे जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली मेरी पहचान पे लॉगिन करिए, आप उसी के थ्रू अदर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार अपना यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार सिंगल बार ही आपको वहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। मुझे तो देखो ये बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिकॉज देखिए, हमारा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है जब भी आप किसी नए पोर्टल पे विजिट करते हैं बार बार, और आप बार बार अपनी डिटेल्स वहाँ पर फिल आउट करते हैं। और आपको सबसे बड़ा मुश्किल जो काम होता है वो ये होता है कि आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है याद रखना पड़ता है हर किसी पोर्टल का। ठीक है, और आप पासवर्ड बार बार भूल जाते हो, फिर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो, तो काफ़ी सारा आपका टाइम निकल जाता है। बट इसके थ्रू आपका ये जो समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज आप एक ही जगह पे लॉगिन करेंगे और आपको वहाँ पर काफ़ी सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे। आप उसके थ्रू आप जो भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं या कौन सी गवर्नमेंट आईडी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें एक ही पोर्टल पे कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरी पहचान, ठीक है, मेरी पहचान के नाम से ही आप इसको काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि मेरी पहचान का मतलब है कि आपकी पहचान, मतलब आपकी पहचान से ये पोर्टल है। ठीक है, मतलब आपकी पहचान का मतलब यहाँ पर आपके जो भी डिटेल्स होंगे वो यहाँ पर सेफ रहेंगी, बिकॉज वो आपकी पहचान है। ठीक है, जैसे कि आपकी आधार डिटेल्स या जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल आउट करोगे वो टोटली यहाँ पर सेफ रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा सवाल आपका यही होता, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन होता कि क्या हमारी आधार डिटेल्स यहाँ पर सुरक्षित हैं, तो इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आपकी आधार डिटेल्स कंप्लीटली सुरक्षित हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपका ऐसा नुकसान नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको क्लियर किया है। ठीक है, और बिकॉज देखिए, आधार कार्ड जो है वो आज के टाइम पे एक तरीके से आपका एटीएम कार्ड बन चुका है और आप हर जगह जो है उसकी डिटेल्स ऐसे साझा नहीं कर सकते हैं। बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है, जहां पर सभी तरीके के जितने भी गवर्नमेंट स्कीम के पोर्टल्स हैं वो वहाँ पर एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं। इसलिए आपके आधार डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीटली सुरक्षित रहेंगे। बिकॉज आप भी जानते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी होता है तो वहाँ पर आपको यूजुअली अपना आधार नंबर सबमिट करना ही पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप एक बार फिल आउट करेंगे, बार बार आपको फिल आउट नहीं करना है, और आपका जो आधार डिटेल्स है वो कंप्लीटली सुरक्षित यहाँ पर रहेगा। तो आप एकदम बेहिचक रहिए। ठीक है, आप चिंता मुक्त रहिए, आपका आधार जो है वो बिल्कुल ही सुरक्षित यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि आप इसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल में आप कैसे विजिट करेंगे, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको उस पोर्टल को ओपन करके पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ कि कैसे आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, कैसे अपना आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली लॉगिन किया हुआ है मेरी पहचान .go.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट में ओपन कर रखा है। ठीक है, इस वेबसाइट को आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको इसको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक जब आप करेंगे तो वहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा, उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है। ठीक है, मतलब कि पहचान एक सेवाएं अनेक, इसका मतलब आपको सिर्फ एक बार अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना है इस पोर्टल पे अपनी पहचान के तौर पर। ठीक है, कि आपकी पहचान क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ पाए। ठीक है, अब उस पहचान के लिए आपकी जो डिटेल्स है वो फिल आउट करनी पड़ेंगी आपकी, तभी जो है सरकार आपके बारे में जान पाएगी कि आपकी पहचान क्या है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या फिर जो भी आप कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी अन्य गवर्नमेंट सुविधा का फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक ही वेबसाइट से आप ये सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, पहचान एक सेवाएं अनेक। उसके बाद अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कुछ वीडियोस भी दी हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा अबाउट मेरी पहचान सिंगल साइन ऑन, नेशनल सिंगल साइन ऑन, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके अलावा नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए, जैसे कुछ यूज़र्स के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज़ मेरी पहचान, व्हाट इज़ अ सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप FAQs भी देख सकते हो। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए कि आप इसको किस पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इंग्लिश कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं ये रजिस्टर ID करने के लिए, ठीक है, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये 3 लाइन करके आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन था, मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं लॉगिन टू मेरी पहचान। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि लॉगिन विद डिजी लॉकर, लॉगिन विद ई प्रमाण और लॉगिन विद जन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप ऑलरेडी इन तीनों वेबसाइट में से, तीनों पोर्टल में से किसी पर भी रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको अपना अलग से यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली इनमें से जिस पे भी आप रजिस्टर्ड हैं आप उस पर क्लिक करिए और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरी पहचान पर। ठीक है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी पे भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, तब आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अपनी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू साइन अप, हम न्यू यूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा साइन अप फॉर मेरी पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल्स फिल आउट करनी है। ठीक है, तो मैं पहले ये डिटेल्स फिल आउट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे की डिटेल्स बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेल्स फिल आउट कर ली है। यहाँ पर आप जो सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि जब आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर के आगे एक टिक मार्क का निशान भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको यूज़र ID क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स
पे क्लिक करना है, ठीक है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, इस पर आपको अग्री कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको यूज़र आईडी के लिए कुछ सजेशंस दिए होते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने भी आएंगे, जिनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आप भी आपके नाम के अकॉर्डिंग जैसा भी जो भी ऑप्शन आता है आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक यूज़र आईडी सिलेक्ट कर ली है। सो सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सो वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर जन परिचय मेरी पहचान सर्विस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। सो आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रोसीड विद केवाईसी स्किप फॉर नाउ। अगर आप अभी के अभी केवाईसी करना चाहते हैं तो आप जो है सामने जो ऑप्शन आ रहा है आपको एक बटन का निशान दिख रहा है, उस पर प्रेस कर देंगे। और अगर आपको स्किप फॉर नाउ करना आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़र नेम, मोबाइल और अदर्स, ठीक है। तो यूज़र नेम पे आपका जो यूज़र नेम है जो वहाँ पर आपने सिलेक्ट करा था आपको वो यहाँ पर एंटर करना है, और पासवर्ड जो क्रिएट करा था वो एंटर करना है। उसके बाद मोबाइल से आप कर सकते हैं, ठीक है। अदर्स के ऑप्शन पे आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है और पासवर्ड। तो सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है वो है मोबाइल का, तो मैं उससे लॉगिन कर लेती हूँ। आप भी अपना लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। सो जब आप साइन अप कर लेंगे अपना यूज़र आईडी जो आपने मोबाइल नंबर चूज़ किया होगा वो करके, ठीक है, आपके सामने OTP का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप OTP अपना ईमेल में तो आपने ईमेल का ऑप्शन तो चूज़ किया नहीं था, मोबाइल का किया था, तो आप OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करेंगे। OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने OTP आ जाएगा, आपको OTP को एंटर करके साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सो फ्रेंड्स, साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ऑल सर्विसेज, ठीक है। ऑल सर्विसेज में आपको जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर हर एक स्टेट की जितने भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आप मिल जाएगी। आप स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं राइट साइड में आपको जो पूरा बीच में इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट सुविधाएँ हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो जिस भी सुविधा के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट की सुविधा के बारे में या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको A to Z सारी सर्विसेज मिल जाएंगी एक ही पोर्टल पर, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, बिकॉज़ ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी और इन्फॉर्मेटिव भी रहेगी, बिकॉज़ आप एक ही पोर्टल पे अपनी सारी गवर्नमेंट सुविधाओं के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आपको बार बार किसी भी अदर पोर्टल पे बार बार साइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।